अच्छा, तो ये अब हम इस फाइल को एडिट करते हैं। इसको एडिट करने के लिए सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे आपको एक पेंसिल का आइकन शो हो रहा है। इट मीन्स फ्रॉम हेयर यू कैन एडिट दिस फाइल। ठीक है, तो सिंपली आप जो है इसके ऊपर क्लिक करें। इनिशियली जो था वो मेरे पास ये सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ था। ठीक है, अब मैं अगर चाहता हूँ कि इसके अंदर कुछ हेडिंग स्टाइल्स होते हैं, कुछ इसी तरह से लिस्ट वगैरह और इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं इस लैंग्वेज के अंदर। तो बहुत सिंपल है ये। जिस तरह से HTML के अंदर हेडिंग्स हैं, इसी तरह यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है। लाइक आप हेडिंग ऐड करनी है तो हेडिंग का कोई भी टेक्स्ट लिख लें, उससे पहले सिर्फ हैश लिखना है आपने। ठीक है, तो ये हेडिंग 1 का स्टाइल है। इसी तरह से आप 2 दफ़ा हैश लिख के कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे तो ये हेडिंग 2 है। और इसी तरह से इसको यहाँ पे आप साथ में इसके प्रीव्यू करें तो ये किस तरह से आपको आ रही है, ये देखें। ठीक है, तो ये आप इसके अंदर एक वेबसाइट का ब्लॉग टाइप पूरा का पूरा इसके अंदर लिख सकते हैं आप इस लैंग्वेज के अंदर। हेडिंग्स ऐड करने का हम देख रहे हैं। इसमें 5 टाइप्स की हेडिंग्स होती है। हेडिंग 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो हेडिंग ऐड करनी है तो इनिशियली आपने शुरू में हैश लिखना है और स्पेस देनी है आप। ठीक है, हैश लिख के आप स्पेस देंगे तो ये हेडिंग 1 का स्टाइल है। 2 दफ़ा हैश लिख के स्पेस देंगे, ये हेडिंग 2 का स्टाइल है। और इसी तरह से हेडिंग 3, 4 और 5। सिंपल टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए कोई टैग वगैरह नहीं देते आप। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। साथ में इसको आप अभी प्रीव्यू कर लें। अभी ये फाइल एडिट हो रही है, ये सेव नहीं हुई। जब तक हम कमिट चेंजेस पे क्लिक नहीं करते तब तक ये हमारी रेपोजिटरी के अंदर अपडेट नहीं होगा। तो जब भी आपने कोई चीज़ ऐड करनी हो, अपडेट करनी हो या डिलीट करनी हो तो कमिट चेंजेस इट इज़ नेसेसरी। अदरवाइज़ आपकी जो चेंजेस हैं वो सेव नहीं होंगी। ठीक है, रेपोजिटरी मीन्स फोल्डर। जी, वो दैट्स अप टू यू कि क्या कहें इसको। ठीक है, ये इसकी हेडिंग्स हो गई हैं। इसी तरह से अगर आपने टेक्स्ट ऐड करना है किसी भी हेडिंग के नीचे तो सिंपली जो है वो, अभी मैं ये डमी टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ आपको बताने के लिए। ये देखें, हेडिंग 1 के नीचे मैं कुछ टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ। इसको हम देखते हैं कि किस तरह से आ रहा है। ये देखें, यहाँ पर जो है जो जब मैंने टेक्स्ट ऐड किया वो मैंने नेक्स्ट लाइन में ऐड किया, बट यहाँ पे वो सेम लाइन में आ रहा है। तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट लाइन में आपने टेक्स्ट किस तरह से इसके अंदर ऐड करना है। तो नेक्स्ट लाइन में अगर आप टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली आपने क्या करना है, नेक्स्ट लाइन के अंदर जाके एक 2 लाइन्स के दरमियान में एक स्पेस दे देंगे। तो इस तरह से आप स्पेस देंगे तो ये नेक्स्ट लाइन के अंदर इसका टेक्स्ट आता रहेगा। ठीक है, तो इसको अगर आप दोबारा से अब प्रीव्यू करें तो ये देखें आपके पास हेडिंग 1 के अंदर जो है वो टेक्स्ट आ रहा है नेक्स्ट लाइन्स के अंदर। ठीक है, ठीक है, आपके पास नेक्स्ट लाइन के अंदर टेक्स्ट आ रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं ज़रा, अगर आपने टेक्स्ट को बोल्ड करना हो तो वो किस तरह से करते हैं। बोल्ड टेक्स्ट जो है बेसिकली आप 2 दफ़ा स्टार एक शुरू में लगा देंगे, 2 दफ़ा एंड पे लगा देंगे तो ये बोल्ड टेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको आप देखें तो ये एक बोल्ड टेक्स्ट आपको शो हो रहा है नीचे यहाँ। ठीक है, आपकी जो आप व्हाट्सएप के ऊपर अक्सर वो करते हैं बोल्ड करना हो टेक्स्ट, तो वहाँ पे भी जो बैकएंड पे एक्चुअली यूज़ हो रही है वो मार्कअप लैंग्वेज यूज़ हो रही होती है, मार्क डाउन लैंग्वेज। ठीक है, तो वहाँ पे भी आप सिंगल स्टार से भी कर सकते हैं, डबल स्टार से भी कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं, सॉरी, वो भी बताते हैं। इसी तरह से अगर आप इसकी जो है कोई भी
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं या आप कोई भी टूल सीख रहे हैं तो एक कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है चीट शीट का। चीट शीट पता है आप सबको? चीट शीट जो है बेसिकली एक समरी है उस टूल की या उस लैंग्वेज की मेन कमांड्स की, उनको इंतहाई प्रिसाइज और समराइज फॉर्म में लिखा होता है। तो आप सिंपली मार्क डाउन चीट शीट सर्च करें और उसके बाद किसी भी वेबसाइट पर जाएं और देखेंगे ये आप किस किस तरह से इसके अंदर चीज़ें ऐड कर सकते हैं। लाइक ये देखें, अगर आपने हेडिंग्स ऐड करनी हो तो इस तरह से हेडिंग्स ऐड करते हैं। टेक्स्ट को बोल्ड करना हो तो डबल स्टैरिक यूज़ करेंगे। इसी तरह से टेक्स्ट को इटैलिसाइज करना हो तो सिर्फ एक स्टार आप यूज़ करते हैं स्टार्ट में। यहाँ से इस तरह से आपके पास इटैलिक हो जाएगा टेक्स्ट। इसको आप फर्दर प्रीव्यू करके देखें तो ठीक है, इस तरह से आपके पास इटैलिक हो गया। सिर्फ शुरू में एक सिंगल स्टार और एंड पे सिंगल स्टार डालेंगे तो इटैलिक हो जाएगा। शुरू में 2 दफ़ा स्टार डालेंगे, एंड पे 2 दफ़ा स्टार डालेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। मार्क डाउन की बेस पे आप पूरी एक वेबसाइट भी बना सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट वेब एप्लीकेशन, आपको कोई HTML CSS सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप मार्क डाउन लैंग्वेज के अंदर आप इस तरह से फाइल्स बनाएं और उसको होस्ट कर दें ऑनलाइन। ठीक है, वो तो स्टाइलिंग के लिए है ना, तो कलर्स वगैरह ऐड उसके बगैर अगर वैसे आप नहीं, ऐसे आप कोई बुक लिख रहे हैं तो आप पूरी बुक मार्क डाउन लैंग्वेज के अंदर लिख के उसको ऑनलाइन कर सकते हैं। कलर्स का भी है बट अभी हम सिंपल सा देख रहे हैं। अच्छा, इसी तरह से हम इसके अंदर अगर आपने लिस्ट ऐड करनी है तो लिस्ट को आप किस तरह से ऐड करते हैं वो देख लेते हैं। ये मैंने हेडिंग स्टाइल इसका 1 रख दिया है। अब हेडिंग्स के अंदर सब हेडिंग्स बना रहा हूँ तो मैं हेडिंग 2 रख रहा हूँ। 2 तरह की लिस्ट होती है आपके पास, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट को आपने ऐड करना है तो सिंपली उसमें कोई ना कोई नंबर देते हैं आप। ठीक है, ये देखें इस तरह से मैं एक ऑर्डर लिस्ट ऐड करता हूँ। सिंपली आपने 1 डॉट लिख के आगे आप स्पेस देंगे और इस तरह से जो भी आपने टेक्स्ट लिखना है तो आपका इस तरह से ये ऑर्डर लिस्ट आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, अगर आप इसको प्रीव्यू करें साथ के साथ तो ये इस तरह से आपकी एक लिस्ट जनरेट हो रही है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप अनऑर्डर लिस्ट बनाना चाह रहे हैं तो वंस अगेन आप अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आप सिंपली स्टार्ट में एक डैश लगाएंगे, उसके बाद स्पेस दे दें और उसके बाद बस आइटम 1 आइटम 2 इस तरह से लिखें तो ये बुलेट पॉइंट्स के अंदर आ जाएंगे। इसमें सिर्फ टैग्स हैं, वो टेक्स्ट के साथ नहीं है टैग। ठीक है, इसको अगर आप प्रीव्यू करें तो ये आपको बुलेट्स के अंदर, व्हाट्सएप में भी आपने बुलेट्स ऐड करने हो तो इसी तरह होता है कि आप एक माइनस डैश लगाते हैं और स्पेस देते हैं तो वो बुलेट्स ऐड हो रहे होते हैं। आप मार्क डाउन लैंग्वेज। ठीक है, इस तरह से आपके ये अनऑर्डर्ड लिस्ट ऐड हो रही है। इसके बाद हम एक और देख लेते हैं कि आपने इमेजेस ऐड करनी हो तो वो किस तरह से आप इसके अंदर ऐड करते हैं, या URL ऐड करना हो तो वो किस तरह से आप ऐड करते हैं। तो URL ऐड करना है तो सिंपली मैं
इस वेबसाइट का फॉर एग्जांपल मैं यूआरएल ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं किस तरह से करूँगा? जी यहाँ पर आपने पहले ये वाली ब्रैकेट यूज़ करनी है और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आपने यूआरएल लिखना है। यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर आप यूआरएल का टाइटल दे दें, फॉर एग्जांपल ठीक है। इस तरह से आप इसको करेंगे तो ये क्लिकेबल लिंक बन जाएगा और एक यूआरएल ऐड हो जाएगा आपके पास। ठीक है, इस तरह से ये आ जाएगा। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको यूआरएल के ऊपर ले जाएगा। इसी तरह से अगर आप इमेजेस को ऐड करना चाह रहे हैं तो आप इमेजेस भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इमेजेस को किस तरह से, फॉर एग्जांपल आप कोई भी इमेज उठाएं, आप उसको ऑनलाइन यूआरएल से भी दे सकते हैं और उसको डाउनलोड करके भी आप इमेज दे सकते हैं। इमेजेस ऐड करने के लिए इमेज का डायरेक्ट यूआरएल भी दे सकते हैं आप, और अगर आप चाहें तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं। जी मैं करता हूँ। इमेज ऐड करने के लिए शुरू में आप कॉलन लगाते हैं और अल्टरनेट टेक्स्ट बताएंगे आप, इन केस अगर इमेज नहीं आती तो। और उसके बाद इसी तरह से ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आपने इमेज का यूआरएल दे देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप हैश साइन इज़ यूज फॉर द हेडिंग। जी जी, ये हेडिंग 1 के लिए। ठीक है, अगर आप इसको प्रीव्यू करके देखें तो किस तरह से आ रही है चीज़ें। ये देखें, अब आपके पास ये आइकन आ गए। मेरे पास वो ब्लैक उसमें थीम में है तो इसलिए इस तरह से शो हो रहा है। ठीक है, हम एक और इमेज ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली इमेज ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, सिंपली आप इसका जो है वो इधर गया और उसी की जगह मैं ये वाली इमेज रख लेता हूँ बस। यहाँ पे अभी मैं चेंज कर रहा हूँ क्योंकि उसका प्रीव्यू सही नहीं आ रहा, तो इस तरह से एक अभी देखें ये इमेज जो है वो उसका सही तरह से यूआरएल आई थिंक कॉपी नहीं है या एक्सेसिबल नहीं है, तो इस तरह से ये अल्टरनेट इमेज आ रही है। अगर आप इसको दोबारा से एडिट और प्रीव्यू करके देखें तो स्टिल हम किसी और इमेज का यूआरएल ले लेते हैं। एक्चुअली इसका एड्रेस सही तरह से वो कॉपी नहीं हुआ था, तो दैट्स व्हाई वी हैड दिस एरर।
ठीक है, इस तरह से एक इमेज ऐड हो गई है इसके अंदर। जी मैं बताता हूँ। अब यहाँ से हम इसको कमिट चेंजेस कर देते हैं, तो ये हमारी चेंजेस जो हैं वो आपके पास स्टोर हो जाएंगी। तो इस तरह से आप कमिट चेंजेस कर दें, और यहाँ से अब आप अगर अपनी मेन रेपो पे आए दोबारा से, और दोबारा से हमने जिस फोल्डर के अंदर चेंजेस किए थे वो क्लाउड लैब्स डॉट रीडमी के अंदर किए थे। बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये आप किसी भी रेपो में जाते हैं तो रीडमी का पेज ओपन कर देता है, बट स्टिल यहाँ पे अभी उस तरह से नहीं आ रहा। बट इसको आप क्लिक करें तो ये देखें, अब आपको जो भी आपने चेंजेस की थी वो सारी अब उस तरह से शो हो रही। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? सर इसका बेसिक मकसद ये जो आप लोग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, इसका पर्पस ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से या फर्दर जो है बेसिकली जो हम यहाँ पे फाइल्स ऐड करते हैं तो उसकी जनरल आप डिस्क्रिप्शंस डालते हैं अपनी रेपो के अंदर, जो किस बारे में फ़ाइल्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन डिटेल ऐड करते हैं टेक्स्ट के अंदर। तो जनरली जो है वो एक गिट हब के अंदर जो है वो मार्क डाउन लैंग्वेज की फ़ाइल फॉलो होती है, जो उसको एज ए वेब पेज दिखा रहा होता है। ठीक है, जिस तरह से आपने ये जो अपनी रेपो क्रिएट की थी, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो रीडमी की फ़ाइल हो रही थी तो इस तरह से उसको दिखा रहा था ये। ठीक है, तो ये एक्चुअली मार्क डाउन लैंग्वेज है आपकी इसके बैकएंड में। इसको फर्दर आप एडिट करें तो ये देखें, ये जो है हेडिंग 1 का स्टाइल होगा और ये नीचे एक टेक्स्ट होगा। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि ये किसके बारे में है। ठीक है, नहीं नहीं, वो दूसरी बड़ी ब्रैकेट और फिर स्मॉल ब्रैकेट। आप उसकी चीट शीट से सिंटेक्स देख लें। ठीक है, इस तरह से आप देखें, मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड किया और मैं बता रहा हूँ कि इस रेपो के अंदर 2 फोल्डर्स हैं और उनके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, और 1 मीन्स के वो ऑर्डर लिस्ट बना रहा है और अनऑर्डर लिस्ट बना रहा है। इसको फर्दर आप बोल्ड करना चाहें तो इस तरह से आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। हाँ जी, बोल्ड करने के लिए 2 दफ़ा स्टैरिक यूज़ होता है यहाँ पे, और यहाँ पे आप कमिट चेंजेस करें तो ये आपकी जो मेन रेपो है वहाँ पे आपको ये चेंजेस शो हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से अब आप यहाँ पे आ जाए तो ये देखें, अब ये टेक्स्ट जो है आपका ऐड हो गया यहाँ। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को?